नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। समाजवादी पार्टी के नेता शिबू रज़ाकी ने राजधानी लखनऊ के मध्य विधानसभा सीट से प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा के पक्ष में गोमती नगर के उजरियाओं में जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग की। इसके साथ ही जनता से उनके लिए वोट मांगे। समाजवादी पार्टी के नेता शिबू रज़ाकी ने लखनऊ मध्य विधानसभा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा के पक्ष में गोमती नगर के उजरियाओं में जनता से डोर टू डोर कैंपेन कर वोट मांगे। समाजवादी पार्टी की नीतियों के बारे में बताया और अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सपा नेता शिबू रज़ाकी और वसीमुद्दीन का फूल मालाओं से स्वागत किया। सपा नेता शिबू रज़ाकी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने कोई विकास का काम नहीं किया है। बीजेपी सरकार ने सिर्फ जुमलेबाजी की है, भ्रष्टाचार और जुमलेबाजी के सिवा कुछ नहीं किया है। योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पर है। इस बार जनता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी और उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी। लखनऊ मध्य के उजरियाओं गांव में आज आपने डोर टू डोर कैंपेन किया है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में गए? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और रही मुद्दों की बात, तो समाजवादी पार्टी जो हमारा मैनिफेस्टो है, मैंने हमारी पार्टी का जनता के बीच गए कि जो है हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, घरेलू, नौजवानों को लैपटॉप देंगे, छात्रों को नौकरियां देंगे और हमारी सरकार में जो पुरानी पेंशन हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो बहाल किए जाएंगे, पुरानी पेंशन को बहाल की जाएगी और दी जाएगी। हमारी समाजवादी पार्टी की तमाम सी योजनाएं हैं, जो महिलाओं को 1500 रुपये, 60 साल महिलाओं को 1500 रुपये, विधवा पेंशन महिलाओं को भी 1500 रुपये, हमारी बहुत सी योजनाएं समाजवादी पार्टी की हैं। और उन योजनाओं को लेकर मैं जनता के बीच, मैं अपने गांव में लोगों से जनसंपर्क में जनता से मैंने अपील की है कि आप लोग समाजवादी पार्टी को वोट दें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए और इस क्षेत्र के विधायक माननीय रविदास मेहरोत्रा जी को भारी मतों से विजय बनाए। इस क्षेत्र में कौन कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं? हमारे यानी इस क्षेत्र में समस्याएं, इससे पूर्व में हमारी समाजवादी पार्टी की 2012 में सरकार आई थी, तो हमारे गांव की रोडें थी, सीवर का काम है, नाली का काम है, यानी काफ़ी जो काम है इस सरकार ने, हमारी सरकार 2012 में समाजवादी पार्टी ने काम किया था। लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। तो वो विकास हम जनता के बीच में लेके आए हैं कि हम अगर हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की बनी और इस क्षेत्र के विधायक रविदास मेहरोत्रा जी को ये तो तय है कि वो क्षेत्र की जनता ने उनको अपना विधायक मान लिया, तो हमारे क्षेत्र में जो तमाम सी योजनाएं हैं, जैसे रोड का है, आपका सीवर का है, नालियों का है, लाइट का है, और तमाम हमारे यहाँ एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि हमारे यहाँ का एक स्कूल, दो प्राइमरी स्कूल है, हमारे यहाँ की पोलिंग बहुत दूर, इस सरकार ने साजिश के तहत उसको भेजने का काम किया। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि चुनाव आयोग कहते हैं कि जो है एक भी वोट छूटने न पाए, एक अपना वोट अमूल है। लेकिन अब हमारे यहाँ का इतना दूर हो गया, अब हमारे यहाँ की जो है महिला पर्दा नशीन औरतें हैं, लेकिन अब वहाँ तो बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि हमने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा और हमने कई बार वहाँ पर सिफारिश की, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है, हमारे गांव का पत्र भी लिखा और हमने कई बार वहाँ पर सिफारिश की, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है हमारे गांव का कि एक मुस्लिम गांव जो 12 गांव का एक मौजा है, जहाँ पे 1947 के बाद से जब से चुनाव हुए हैं तब से हमारे गांव में यही पोलिंग रही, कई गांव के लोग इस पोलिंग में रहे। लेकिन आज बड़ी दुखित की बात है कि जो है हमारे गांव की पोलिंग चली गई। इसके लिए जो है मैंने चुनाव आयोग से कई बार पत्र भी लिखा और कई बार मैंने अधिकारियों से मिले, लेकिन उन लोग कोई सुनवाई नहीं की। बीजेपी सरकार कहती है हमने तो बहुत विकास किया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
अरे भाई साहब, विकास, एक भी विकास भारतीय जनता पार्टी अगर गिना दे, वो तो सिर्फ जो है उनका छोटा नेता छोटा झूठ, उससे बड़ा नेता बड़ा झूठ, और उससे सबसे बड़ा नेता उससे बड़ा झूठ। ये तो जनता जान चुकी है, जनता देख रही है कि 5 साल में त्रस्त हो गई। उत्तर प्रदेश की जनता जो तरह तरह कर रही है, आज जो है गरीब आदमी कुछ यानी पिसा जा रहा है, रोजगार है नहीं, व्यापार है नहीं, कारोबार है नहीं। आदमी जो है इस तरह से जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2017 में झांसा देकर उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बना के उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश के अगर कोई विकास कर सकता है, उत्तर प्रदेश में खुशहाली ला सकता है, किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, तो वो है माननीय अखिलेश यादव जी। और 2022 का जो समीकरण है, आप देखिएगा 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलाव शुरू कर दिया है, और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही शिबू रज़ाकी ने समाजवादी पार्टी के नीतियों के बारे में जनता को समझाया। इसके साथ ही अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने की अपील भी की। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए माय भारत न्यूज़।